ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यो मनी। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और अगले व्यूअर सागर पाटिल महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। सागर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। और इनफैक्ट इनका सवाल ले लेते हैं, इनके फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की थी उसके बेसिस पर इनकी एज 34 इयर्स है और 20,000 पर मंथ के मंथली सिप कर रहे हैं। और एक जो पोर्टफोलियो की वैल्यू वो भी साइजेबल है, अराउंड 27 लाख की। 9 इयर्स में 1 करोड़ का इनका टारगेट है। अब इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पहले वो लेकर आते हैं। इनके पास लगभग 4 फंड्स हैं, 5,000 ईच, विच इज 20,000 पर मंथ। एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप। इसके बाद इनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट भी है इन्हीं सिमिलर फंड्स में, जिसमें 10 लाख इनके पास है एचडीएफसी मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 8 लाख, एसबीआई स्मॉल कैप में 6 लाख, कोटक मल्टी कैप में 3 लाख। अब इनसे बातचीत हो पाती तो शायद क्लैरिटी मिलती कि जिन फंड्स पे ये सिप कर रहे हैं ये इन्हीं की इंडिविजुअल वैल्यू इन्होंने रखी है एक्यूमुलेशन की, या फिर ये अलग से इन्होंने लमसम किया हुआ है, तो वो क्लैरिटी तो नहीं है। बट अगर एज्यूम करके चलें कि एसआईपी या लमसम जो भी इन्होंने किया है, क्योंकि सिमिलर फंड्स में ही है, मेहुल, तो मान सकते हैं कि 27 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो उस पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन रहेगा इनके गोल पर और इनके फंड चॉइसेस पर? ओके, सो एज ऑफ नाउ उनका जो फंड्स है, एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, ऑल द फंड्स सुपर एक्सीलेंट। आई थिंक दे शुड कंटिन्यू, क्योंकि सबके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड है और उनके पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल सही है। सो अच्छा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उनका जो टारगेट है, जो 1 करोड़ का उनका टारगेट है 9 साल के अंदर। सो अच्छा न्यूज ये है कि आपका 27 लाख जो है, जो लमसम अमाउंट अभी इस वक्त है, अगर हम 12% के हिसाब से पकड़े तो वो भी ग्रो होके लगभग क्लोज टू 75 टू 80 लैक्स बन जाएगी 9 साल के अंदर। तो मोरलेस वहां पे आपका टारगेट के आसपास आप पहुंच ही रहे हो। और दूसरा, जो हमने 20,000 रुपए की एसआईपी ऐड की है, तो और उसको अगर हम टॉप अप करते हैं, जो साथ साथ में ही चलते रहते हैं, तो उसका अमाउंट अनदर 40-45 लाख का हो जाएगा। तो अगर हम 9 साल के अंदर उनका टारगेट जो है 1 करोड़ का है, अगर हम कंबाइन करें तो ऑलमोस्ट 115-120 के आसपास वो 9 करोड़ डेफिनेटली हो सकता है। दूसरा मेरा सजेशन शायद ये होगा कि अगर वो 10% से अगर इंक्रीज कर सके ईयर ऑन ईयर, ठीक है, तो उनका टारगेट जो 120 के आसपास हो सकता है, वो इंक्रीज डेफिनेटली 150-160 तक भी हो जाएगा। और ज्यादा अगर 10% एवरी ईयर इंक्रीज करते हैं एसआईपी, तो ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव। तो वो कर सकते हैं। बाकी इनके फंड्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं। दे कैन जस्ट रिमेन मार्केट में, आप बने रहिए और आपकी वैल्यू और आपका टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। मेहुल, क्योंकि इनके पास 4 ही फंड्स हैं, विच इज गुड थिंग कि बहुत ज्यादा इन्होंने फंड चॉइसेस नहीं रखी है। इन केस इन फ्यूचर, क्योंकि इनसे बातचीत नहीं हो पाई, अगर ये एलोकेशन अपना इंक्रीज करते हैं तो क्या जो कैटेगरीज इनके पास हैं इनके पोर्टफोलियो में वो सफिशिएंट है, या कोई नई कैटेगरी ऐड करने का स्कोप भी है? कि एक तो नई कैटेगरी ऐड करने का डेफिनेट स्कोप है। इनके पास एक भी लार्ज कैप फंड नहीं है, तो अगर लार्ज कैप फंड देखते हैं तो निपॉन लार्ज कैप या एचडीएफसी लार्ज कैप में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं वो फंड। तो सागर, क्लियरली आप 1 करोड़ के लक्ष्य की बात कर रहे हैं। 1.5 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे, जो एसआईपी आप अगले 9 सालों में करेंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है स्टेप अप करेंगे तो 1.5 करोड़ तक इकट्ठा कर पाएंगे, और विदाउट स्टेप अप 1.25 करोड़ की आप राशि इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप अपने एसआईपी को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली कोई लार्ज कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो। बाकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वो सही है, उसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगले व्यूअर का सवाल लेंगे। पीके सिंह ने हमें भेजा है चंडीगढ़ से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैं पीके सिंह बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा बीएससी में मेरा वो है, पोर्टफोलियो है, बीएससी है और सीडीएसएल। सिंह साहब, मैं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में बात कर पाऊंगी। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है कोई, तो प्लीज उसके बारे में। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, हाँ, उसके बारे में बताइए। तो मेरे पास है व्हाइट ऑक मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, और एक है क्वांट स्मॉल कैप, ठीक है, और एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्या पराग पारेख बहुत, तो अभी 1 सालों से वैसे ही चल रहा है नॉर्मल, तो क्या उसे क्विट कर लूँ या उसमें बने रहूँ, कैसा है उसके बारे में? मुझे एक चीज बताइए आप सिंह साहब, कि जो आपका पोर्टफोलियो है ये आपने पूरा लमसम पैसे डाले हैं इन सभी फंड्स में?
लमसम पैकेट डाला है। ओके, और आपका स्प्लिट करके ना लमसम डाला है। मतलब ये आपकी लमसम वैल्यू है जो आपने बताई है, क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट है आपके फंड्स की। आपने 4 फंड्स का नाम लिया, लेकिन उसके अलावा पराग पारी फ्लेक्सी कैप के अलावा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज या व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड भी आपके पास है, राइट? अच्छा, तो आपका क्या होराइजन है इस पोर्टफोलियो को लेकर? कितना समय के लिए आपने? 3 साल तक होल्ड करूंगा। 3 साल तक रह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली इनके फंड्स में क्विकली रिपीट करूं अगर मेहुल, तो व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप, और इन सब में इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की है। और इस लमसम पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 16.5 लाख के आसपास की, 3 to 4 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है। एक फंड के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एंड यू वुड एग्री कि इस फंड को लेकर काफी यूफोरिया रहा है, काइंड ऑफ रिटर्न्स जो इसने जनरेट किए है। पिछले 1 साल में वो रिटर्न नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर्स ने जो पास रिटर्न देखकर निवेश किया था वो थोड़े से उनका मन विचलित हुआ है कि कहीं हमने गलत चॉइस तो नहीं कर ली है। बट एज वी से कि शॉर्ट टर्म में शायद रिटर्न्स को नहीं देखना चाहिए, बट स्टिल क्या कमेंट इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर, पराग पारिक पर फ्लेक्सी कैप पर इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा, उस पर क्या सलाह? ओके, सो पराग फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है, पास परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। वो थोड़ा सा अग्रेसिव फंड है, तो 1 साल के अंदर रिटर्न थोड़ा कम बना है, बट आई थिंक उसमें बने रहना चाहिए। बिल्कुल आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपके बाकी एचडीएफसी मिड कैप, आईसीआईसीआई वैल्यू और पराग पारिक और एचडीएफसी बैलेंस फंड सब अच्छे फंड्स है। वो खाली एक चेंज मैं बताऊंगा आपको करने के लिए कि क्वांट स्मॉल कैप में से आप या तो उसको एसबीआई स्मॉल कैप में आ जाइए, ठीक है, और ओक एसेट जो मिड कैप है और ओक एसेट मल्टी कैप है उसको हम शिफ्ट करके कोटक मिड कैप और आईसीआईसीआई मल्टी कैप में हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से, उनको आप अप्लाई कीजिए। किन फंड्स में आप निवेश जारी कर सकते हैं वो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी प्लान करें। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे शो में। शुक्रिया मेहुल आपका आने के लिए शो में और हमारे सभी व्यूअर्स की क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। जाते जाते मेहुल के जो टॉप 4 फंड्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो आप मेहुल की चॉइस के हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।